हज़ारों डॉलर की फीस भरने के बाद पढ़ाई पूरी हो जाए, कॉलेज की डिग्री भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद वर्क परमिट ही रिजेक्ट हो जाए, तो आगे की पूरी प्लानिंग एक झटके में बदल सकती है। इस समय कनाडा में कुछ भारतीय स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस अपडेट को सिर्फ एक खबर की तरह देखने के बजाय ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कनाडा के नियम एक्शन में कहते क्या हैं, कॉलेज की जिम्मेदारी कहाँ तक होती है, आईआरसीसी की भूमिका क्या होती है, और अगर किसी स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी पीजीडब्ल्यूपी रिजेक्ट हो जाए तो उसके पास कानूनी तौर पर कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं, इसी बारे में आज आसान भाषा में पूरी तरह समझेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा के पोर्ट्स कॉलेज से जुड़े कुछ भारतीय स्टूडेंट्स को पीजीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन करने के बाद रिजेक्शन मिला। इसके बाद स्टूडेंट ने विरोध शुरू किया। मामले के बढ़ने पर कॉलेज ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। कॉलेज ने कहा कि वो इस मामले में इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी आईआरसीसी के अधिकारियों से बात कर रहा है। साथ ही इम्पैक्टेड स्टूडेंट्स को सलाह दी गई कि वो किसी ऑथराइज्ड इमिग्रेशन लॉयर या रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कानूनी सलाह लें। अब यहाँ सबसे जरूरी नियम समझिए, पीजीडब्ल्यूपी कभी भी अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं होता। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, वहां से पढ़ाई पूरी कर लेना अपने आप वर्क परमिट की गारंटी नहीं देता। अंतिम फैसला हमेशा आईआरसीसी करता है। कॉलेज ने भी अपने बयान में यही स्पष्ट किया कि वो किसी स्टूडेंट के लिए इमिग्रेशन का फैसला नहीं ले सकता और ना ही ये गारंटी दे सकता है कि उसके किसी प्रोग्राम को पूरा करने के बाद हर स्टूडेंट को पीजीडब्ल्यूपी जरूर मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मिला, उनके एप्लीकेशन में ये कहा गया कि उन्होंने जिस बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रोग्राम को पूरा किया उसे संबंधित नियमों के तहत नॉन क्रेडिट प्रोग्राम माना गया और इसीलिए वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए पात्र नहीं था। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का कहना है कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तब उन्हें यही बताया गया था कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी है और प्रोग्राम है, वो एलिजिबल है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले को लेकर विरोध और कानूनी चर्चा दोनों बढ़ गई है। लगभग 1500 स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट होने की बात सामने आई है। अब सवाल यह है कि अगर किसी भारतीय स्टूडेंट का पीजीडब्ल्यूपी रिजेक्ट हो जाए तो उसे करना क्या है। सबसे पहले रिजेक्शन लेटर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसमें आईआरसीसी आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखता है। अगर लगता है कि कोई तथ्य गलत समझा गया है या ज़रूरी डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं देखे गए, तो किसी ऑफिशियल इमिग्रेशन लॉयर या रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की मदद लेकर आगे की कानूनी प्रोसेस समझी जा सकती है। हर मामला अलग होता है, इसीलिए बिना सलाह के कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा। यही सलाह संबंधित कॉलेज ने भी अपने छात्रों को दी है। अगर आप अभी भारत से कनाडा में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे मामले से एक बड़ा सबक मिलता है। किसी भी एजेंट, सोशल मीडिया वीडियो या केवल कॉलेज के प्रचार पर भरोसा करने की बजाय पहले ये जांच लें कि आपका संस्थान डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं, आपका कोर्स पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है या नहीं, और प्रेजेंट आईआरसीसी नियम क्या कहते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन नियम समय समय पर बदल सकते हैं और एट लास्ट जो डिसीजन होता है वो हमेशा कनाडा की जो अथॉरिटी है उनके पास ही होता है। एक और बात रखने वाली ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे गलत जानकारी देकर किसी कोर्स में दाखिला दिलाया गया है, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो वो अपने मामले के आधार पर कानूनी सलाह लेकर अवेलेबल ऑप्शंस की जांच कर सकता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि केवल फीस भरने या पढ़ाई पूरी करने से वर्क परमिट का कानूनी अधिकार अपने आप आपको नहीं मिल जाता। एलिजिबिलिटी का फैसला हमेशा लागू इमिग्रेशन नियमों के आधार पर किया जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।